हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गखड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो आज हम इस चैप्टर में से पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस, और पहला हमारा डिफरेंस है जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। हमने ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वो भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो ना देखे हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देखिए। आज हम इन दोनों के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, तो पहला डिफरेंस है इसका मीनिंग। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated within the domestic territory of a country, no matter who generates this income, resident or non-resident. डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो सारी फैक्टर इनकम, वो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो जो इनकम है वो हुई है। वो मैटर नहीं करता कि किसने उसको जनरेट किया है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि हु जनरेट्स दिस इनकम, मतलब कि वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, बट ये मैटर करता है कि वो इस साल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, हमारी फैक्टर इनकम है, तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब होता है इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये वो सम टोटल है सारी फैक्टर इनकम का जिसको अकर किया है, जिसको प्रोड्यूस किया है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने, नो मैटर कि कहाँ पर, मतलब कि कहाँ पर इनकम जनरेट हुई है, पर उसको जनरेट करने वाले हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है। तो मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, विच इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड, मतलब ये वो फैक्टर इनकम है जो कि हुई है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और ये बिल्कुल चीज मैटर नहीं करती किसने जनरेट किया है, कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है कंट्री का। और इधर है नेशनल इनकम, ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, ठीक है, जिसको अकर किया है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने। दूसरा हमारा डिफरेंस है कि इसके अंदर क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है तो यहाँ पर जो कंसेप्ट हम लेंगे, हमने ऊपर डिस्कस किया है कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम प्रोड्यूस हुई है उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं। तो इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कंसेप्ट नहीं इंक्लूड होता, और नेशनल इनकम में हमने डिस्कस किया है ये वो सम टोटल है फैक्टर इनकम का जिसको प्रोड्यूस किया है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ने। तो इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कंसेप्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। और थर्ड है हमारा डिफरेंस, क्योंकि हम यहाँ डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं सारे प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। क्योंकि हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं वो पूरी फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं उन सारे प्रोड्यूसर्स को जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। और ऑन द अदर हैंड हम नेशनल इनकम में सारे प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री के हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट हमारा डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो सबसे पहला है हमारा जीडीपी एट करंट प्राइस। ये क्या है, ठीक है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बट एज एस्टिमेटेड एज करंट ईयर प्राइसेस। मतलब हम जब बात कर रहे हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस तो यहाँ से ही क्लियर है जीडीपी एट करंट प्राइसेस का मतलब वो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, जिसको प्रोड्यूस किया गया है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। पर जब हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो वो करंट ईयर प्राइसेस पे किया जाएगा।
और जब हम ऑन द अदर हैंड जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो ये भी है मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। फिर डिफरेंस ये है कि इसको एस्टिमेट किया जाएगा बेस ईयर प्राइसेस पे, इसको करा जाएगा जीडीपी एट ये करंट प्राइसेस में कि करंट ईयर प्राइसेस पे, इसको बेस ईयर प्राइसेस पे, दोनों में ये डिफरेंस है। अब सेकंड हमारा डिफरेंस है कि जो जीडीपी एट करंट प्राइसेस है इट कैन इंक्रीज, ये इंक्रीज होता है अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होता है। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और व्हेन देयर इज नो इंक्रीजेस इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कह रहे हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होगी जब प्राइस लेवल पे इंक्रीज होगा। ये मैटर नहीं करता कि मतलब अगर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज नहीं भी हो रहा है तब भी इंक्रीज होगा। पर ऑन द अदर हैंड ये जो हम सेकंड की बात कर रहे हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इट कैन इंक्रीज होंगे, तभी इंक्रीज होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा इकोनॉमी में, तभी इंक्रीज होगा। और ये प्राइस लेवल पे इंक्रीज होगा, कोई प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो ये वाला जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। पर ये तभी इंक्रीज होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होंगी इकोनॉमी में। अगला है, इसको हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से भी जानते हैं और इसको हम इट इज नोन एज द रियल जीडीपी। अगला हमारा डिफरेंस है लास्ट, इट इज नॉट मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। ये मेजर नहीं करता, ये यूज नहीं किया जाता फॉर मेजरिंग द वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, बट इट इज अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब ये इट इज नॉट मेजर फॉर द वेलफेयर ऑफ नॉट अ कंट्री बट पीपल, पर इसका यूज हम वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल जो है उस चीज को मेजर करने के लिए हम जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस का यूज करते हैं। अब मैंने इन दोनों डिफरेंसेस को बता दिया है डिटेल में। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।